नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस समय हमारे साथ डॉक्टर मनु अरोरा एचओडी साइकेट्रिस्ट यानी कि डॉक्टर मनु अरोरा है जो कि साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल के एचओडी है। और अभी बात करते चले तो हम आज कुछ ऐसे सवालों के जवाब लेंगे जो कि कई सारे आपको बताएं कि लोग जो कि मानसिकता से पीड़ित है और वो आगे नहीं आ पाते और कुछ ऐसे सवाल जो वो नहीं पूछ पाते। सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि काफ़ी सारे लोग जो कि डिप्रेशन में होते हैं और काफ़ी सारे लोगों को एंग्जाइटी तक होती है, तो ऐसी कुछ अर्ली साइंस है जिनसे हम पता लगा सके कि उन्हें ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है? देखिए, बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए, तो वो परेशान भी रहते हैं, घबराहट में रहते हैं। कभी सडनली एकदम से लगना, धड़कन तेज हो गई, गला सूख गया, शिवरिंग सी लगती है, टांगों से जान निकलती है, ऐसा महसूस होता है जैसे जान निकलने वाली है। तो बहुत सारे लोग इसको हार्ट की प्रॉब्लम समझते हैं, कई लोग इसको चेस्ट की प्रॉब्लम समझते हैं, कई लोग इसको गैस्ट्रो की प्रॉब्लम समझते हैं और प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं ले पाते। हमेशा छोटी छोटी बात के लिए परेशान रहना, छोटी छोटी बात के बारे में सोचना, जैसे कोई घर में लेट आ रहा है तो एकदम घबराहट होनी, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, उसको बार बार फ़ोन करना, उसके लिए बार बार मिलना। तो इस तरह की चीज़ें जो है बहुत कॉमन होती है, पर हम उसको इग्नोर करते हैं। कई बार जैसे बच्चों में डिप्रेशन होना मतलब मन उदास रहना, परेशान रहना, सोच में रहना, छोटी छोटी बात के बारे में सोचना, पढ़ ना पाना, नींद ना आना या भूख ना लगना, कई लोग का वजन तक कम हो जाता है। तो ये कुछ साइंस और सिम्टम्स रहते हैं जिसके बारे में मैंने बात किया। और क्योंकि हमारे घर वाले इसको एक्नॉलेज नहीं करते, क्योंकि घर वाले समझते नहीं कि ये भी एक इलनेस है, तो बहुत सारे लोग इससे जूझते रहते हैं और ट्रीटमेंट के लिए जो कि अवेलेबल है पर उसके लिए नहीं आ पाते। लेकिन इसमें अगर बात करें तो फैमिली का भी, फ्रेंड्स का भी काफ़ी बड़ा रोल रहता है। आप इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग ह्यूमंस जो हैं एक सोशल एनिमल है। हमारे आसपास हमारे लोग ही हमें डिफाइन करते हैं। अगर हम दिन भर काम करते हैं तो शाम में यही सोच के कि अपने घर वापस जाएंगे, अपने फैमिली के साथ बैठेंगे, तो हमारा ह्यूमंस का जो फैमिली का टाइज है, बेशक वो फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, इसको तो कभी भी नकारा नहीं जा सकता। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब प्रॉब्लम ये रहता है कि कभी कभी फैमिली और फ्रेंड्स हमारी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, या आइडेंटिफाई कर पाते हमें बता नहीं पाते, या बताते तो हम उनको सीरियसली नहीं लेते कि जो हम में चेंज है। बट हम लोग कुछ चेंज देखने मिलता है कि अब लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, डिप्रेशन को, ट्रीटमेंट में आते हैं। बट अर्लियर दे कम, बेटर इट इज फॉर देम टू गेट ट्रीटमेंट। आप उन पेरेंट्स से क्या एडवाइस देंगे जो अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ को लेके काफ़ी सोचते हैं कि उनकी मेंटल हेल्थ कैसी रहेगी और उसके बारे में सोचते हैं? देखिए, पहली बात तो ऐसा है कि बच्चों को पेरेंट्स की, फैमिली की बहुत ज़रूरत रहती है। उनको बहुत टाइम देने की ज़रूरत है। जो फैमिली, जैसे पेरेंट्स दोनों ही काम करते हैं, तो वो टाइम नहीं दे पाते तो वो बहुत सही नहीं रहता। तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि बच्चों को जितना टाइम दिया जाए उतना अच्छा, नंबर वन। दूसरा, मोबाइल फ़ोन्स का और डिजिटल एक्सपोज़र जितना कम रखा जाए। जैसे पहले 3 साल तो ज़ीरो होना चाहिए, 3 से 5 साल के बीच में आधा घंटा तक, और उसके बाद बहुत लिमिटेड होना चाहिए, जितना जो बच्चों का अननेसेसरली मोबाइल का, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स का, इवन लैपटॉप्स का, टीवीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र रहता है, उनको एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ज़्यादा देखा जाता है। और पेरेंट्स क्योंकि दोनों काम करते हैं तो उनके पास कोई और तरीका नहीं है कि बच्चे को सिवाय मोबाइल के कुछ और यूज़ करें, तो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो मेरी एक सजेशन डेफिनेटली होगी, स्पेंड टाइम विद चिल्ड्रन, डू नॉट लेट देम यूज़ एक्सेसिव मोबाइल। जिस तरह पहले बच्चे बाहर आउटडोर गेम्स खेला करते थे, लेकिन अभी इंडोर गेम्स की तरफ काफ़ी आ गए हैं और उसी की वजह से बात करें तो डिजिटल मीडिया की तरफ भी काफ़ी सारे लोग बढ़ रहे हैं, फ़ोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्या इसकी वजह से भी सच में डिप्रेशंस होता है? काफ़ी सारे लोग पैनिक अटैक से सफ़र करते हैं, तो क्या इससे भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है ब्रेन में? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब हम ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ब्रेन का स्ट्रक्चर में जो ड्रग्स का इफेक्ट होता है वही मोबाइल फ़ोन का एक्सपोजर है। जब एक बंदे को मोबाइल फ़ोन मिलता है, सेम हार्मोन्स चेंज होते हैं। और अब रिसर्च बहुत क्लियर है, जो लोग बहुत एक्सेसिव मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, एक्सेसिव ओटीटी प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, उनमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन डेफिनेटली एज कम्पेयर टू अदर पीपल जो कि आउटडोर गेम्स खेल रहे हैं या फैमिली है, उनसे बहुत ज़्यादा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोबाइल फ़ोन का एक्सपोजर बहुत मिनिमम होना चाहिए। अब काफ़ी सारे लोगों को एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जाते हैं और स्लीपिंग पिल्स का भी काफ़ी सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके बिना सो तक नहीं पाते। तो क्या इससे बॉडी पे, ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इफ़ेक्ट पड़ता है या लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट भी कोई हो सकता है? देखिए, एंटी डिप्रेसेंट जो है वो सिडेटिव्स नहीं, वो स्लीपिंग पिल्स नहीं है। जिसकी रिक्वायरमेंट रहती है उसी को दिया जाता है, और जितना टाइम रिक्वायरमेंट है उतना दिया जाता है।
दूसरी बात है जहाँ स्लीपिंग पिल्स की बात है कि बच्चे खासकर यंग एडल्ट्स मोबाइल फ़ोन को बहुत यूज़ करते हैं और लेट नाइट तक यूज़ करते हैं, और वो सोचते हैं कि जैसे मोबाइल फ़ोन को हमने स्विच ऑफ किया एक बटन से, वैसे नींद भी एक बटन से है, जो कि पॉसिबल नहीं है। नींद एक प्रोसेस है। जब बंदा ग्रेजुअली रात को आहिस्ता से सोने जाता है, लाइट्स को डिम करता है, नींद एक प्रोसेस है जिसको 1-1.5 घंटा लगता है, सोने में टाइम लगता है, और वो भी माइंड बहुत रिलैक्स होना चाहिए। पर कई लोग बहुत एक्सेसिव मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और उसके बाद एकदम से सोने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर नींद नहीं आती, विच वी टोटली डिस्करेज। आप उन पेशेंट से कैसे डील करते हैं जो कि अभी पहले ये भी नहीं समझ पा रहे कि उनको मेंटल इश्यू है, या कई सारे लोगों को जब उनके पेरेंट्स लेके आते हैं या कोई फ्रेंड्स सजेस्ट करते हैं तो उनके साथ कैसे डील करते हैं? देखिए, इट इज़ डिफ़िकल्ट। जो लोग पहले कभी नहीं ट्रीटमेंट के लिए आना चाहते, उनके साथ 1-2 सेशन तो उनको समझाने में क्या साइन्स एंड सिम्पटम्स हैं, क्या चीज़ है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या ऑप्शंस हैं, तो ज़्यादातर लोग दे कम इनटू ट्रीटमेंट। कभी-कभी ऐसा है कि बंदा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो और बिल्कुल मैनेज ना कर पा रहा, तब उसको इमरजेंसीली भी डील करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे हॉस्पिटल में किया जाता है। ऐसा कोई पेशेंट जिसकी स्टोरी आपको अभी भी याद हो कि काफ़ी अलग सी आई थी, और कुछ ऐसा जो आप अभी भी आपको याद रहता होगा? एक्चुअली स्टोरीज तो रोज़ के रोज़ होती हैं। कई लोग होते हैं जो बहुत डिस्टर्ब्ड हालत में आते हैं, उनको लेके आया जाता है, बहुत फोर्सफुली लाया जाता है। जब उसको थोड़े दिन ट्रीटमेंट कर लेते हैं, देन अ पर्सन बिकम्स नॉर्मल, अ पर्सन स्टार्ट्स फीलिंग नॉर्मल, तो वो मतलब समझता है, थैंक्स करता है कि मुझे ट्रीटमेंट में लाया गया। तो ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। और इससे साफ तौर पर पता लग सकता है कि कई सारे लोग आगे नहीं आ पाते, अपने मेंटल इश्यूज़ तक नहीं बता पाते, कई सारे लोग डिप्रेशन तक में होते हैं। और एक और सवाल हमारा आपसे रहेगा, कई सारे लोग डिप्रेशंस में आजकल जा रहे हैं, डिप्रेशंस में जाने की असल वजह क्या रह रही है? देखिए, एक्सेसिव प्रेशर, पैसे के लिए एक होड़, फैमिली और फ्रेंड्स का हट जाना बीच में से, और एक्सेसिव मोबाइल फ़ोन यूजेज, और अपने आप को दूसरों से कंपटीशन करना, और कहीं रिलैक्सेशन की कोई भी एक्टिविटी ना करना, ये कुछ मेन वजह तो है। धन्यवाद। तो आप सभी ये ज़रूर जान गए होंगे कि हमें अपनी अगर कोई मेंटल हेल्थ पे कोई इश्यू आ रहा है या कोई भी हमें प्रॉब्लम आ रही है, हमें जल्द से जल्द सामने आना चाहिए ताकि हम अपना जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही है उनका सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकलवा सकें। तो फिलहाल हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।